हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ, अब इफ के बाद बोल रहा है फर्स्ट द मून ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, सेकेंड बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल, द थर्ड है द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो आएगा F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से बात को समझिएगा, फर्स्ट इक्वेशन इसी से कंपेयर करना है, इसी से कंपेयर करना है। आगे क्या बोल रहा है, अब मेन चीज़ शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें ये बोल रहा है कि द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। अब देखिए हम लोगों का सब कुछ सेम है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास 2m2 है, ये बोल रहा है। इसका मास देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक का मास m1 रहने दीजिए लेकिन दूसरे के मास को आप डबल कर दीजिए। अब देखिए दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है। तो अब हम लिखेंगे, मान लेते हैं F1, इन दोनों के बीच, अच्छा दूरी सेम है, डिस्टेंस क्या है सेम, मान लेते हैं कि दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो F1 है, इज इक्वल्स टू जी, ये m1 रहेगा, ये रहेगा 2m2, दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर ये रहेगा। अब यहाँ से 2 को बाहर खींच लीजिए तो 2g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये आपका आ गया F1। ठीक है, इसको सेकेंड इक्वेशन मानिए। जब दोनों में कंपेयर करेंगे तो आप बोलिए कि सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करने पर, तो सेकेंड में फर्स्ट से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। हम बेहतर तरीका बता रहे हैं आपको, F1 अपॉन F, ये आपने कर दिया, मतलब क्या किया आपने, इसमें इससे डिवाइड कर दिया। तो इसमें इससे आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2 टाइम हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में, फिर ये आपका जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आप देखिए ये पूरे से पूरे ये कट जाएगा, आपका बचेगा F1 अपॉन F इज इक्वल्स टू 2, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, F1 इक्वल्स टू 2 टाइम F आ जाएगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है वो ज़रा देख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल करेंगे तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स भी डबल हो जाएगा, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स भी डबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए इसी का सेकेंड हिस्सा आप देखते हैं क्या दे रखा है। बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल, अलग अलग। एक बार बोल रहा है कि डिस्टेंस को डबल कर देते हैं। अब देखिए मान लेते हैं डिस्टेंस डबल हो गया, ठीक है, मास क्या है, एक का m1 दूसरे का m2। अब डिस्टेंस डबल का मतलब 2r हो गया, डिस्टेंस कितनी हो गई 2r। अब दोनों के बीच लगने वाला फोर्स तुम मान लो F2 है, इज इक्वल्स टू जी, मास देखिए एक m1 है दूसरा m2 है, तो m1 m2 अपॉन में डिस्टेंस कितनी है 2r का कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, तो देखिए जी m1 m2 अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4r स्क्वायर, और ये हमारा चला गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करिए, थर्ड में फर्स्ट से डिवाइड करिए, तो हम लिखेंगे थर्ड अपॉन फर्स्ट। थर्ड में फर्स्ट से मतलब इससे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट से डिवाइड करना है, इसको a मान लीजिए, चलिए इसको ऐसे ही मान लीजिए a। तो सेकेंड में डिवाइड किससे करना था, तो आप कहाँ लिखे हैं, ये यहाँ पे सेकेंड में डिवाइड करना था a से। ठीक है, अरे अपने मन से मान लीजिए,
सेकेंड में डिवाइड करना है बी से, ऐसे। तो सॉरी, नहीं ये ठीक है, ये थर्ड है, तो थर्ड में डिवाइड करना है किससे, ए से, तो ए कर दीजिए। थर्ड कितना दे रखा है, F2, आप लिखेंगे F2 अपॉन में, और वो क्या लिखा हुआ है, ए वाला F2 की वैल्यू देखिए क्या दे रखा है, G M1 M2 अपॉन 4 टाइम R का स्क्वायर, अपॉन में वो कितना दे रखा है, G M1 M2 बाई R स्क्वायर। देखिए G M1 M2 से G M1 M2 गया, R से ये R आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, F2 अपॉन F इज इक्वल्स टू, अब देखिए 1/4 बचेगा, यहाँ पे 1/4 बचेगा, क्योंकि देखिए बीच का बीच में मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया, इसको यहाँ भेजिए, तो F2 बराबर आ जाएगा F/4। अरे इसको भेजेंगे ना, तो ये बोल रहा है कि जो फोर्स है, अब दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो 4 टाइम कम हो जाएगा। कितने टाइम कम होगा, 4 टाइम कम हो जाएगा। बात कुछ पल्ले पड़ी क्या, बिल्कुल। और बोल रहा है कि अगर हम डिस्टेंस को ट्रिपल कर देते हैं, ये हो गया हमारा, अगर डिस्टेंस को ट्रिपल कर देते हैं, कहने का मतलब ये है कि ये आपका M2 है, ये आपका M1 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस ट्रिपल कर देते हैं, मतलब 3R कर देते हैं। अब बोल रहा है कि अगर ये डिस्टेंस हो जाती है तो फोर्स कितना होगा। पहले तो इसको मान लीजिए F3 इज इक्वल्स टू G M1 M2 बटे में 3R का होल स्क्वायर, ये बनेगा, ये आएगा G M1 M2 बटे में 9R का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। ये आप मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन। कौन सा मान लेंगे, फोर्थ। जरा इसको हटाते हैं, अब वीडियो पॉज करके आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग अब करेंगे कि फोर्थ में ए से डिवाइड करिए, तो फोर्थ में ए से डिवाइड करिए, तो फोर्थ कितना है, F3, तो F3 अपॉन क्या आएगा, F इज इक्वल्स टू F3 की वैल्यू G M1 M2 बटे में 9 टाइम R का स्क्वायर अपॉन इसकी वैल्यू देखिए G M1 M2 बटे में R का स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, G M1 से G M1 M2 कैंसिल, ये बनेगा F3/F इज इक्वल्स टू 1/9। इसको यहाँ भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो F3 की वैल्यू आ जाएगी F/9। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा देंगे तो फोर्स जो है वो 9 टाइम कम हो जाएगा, फोर्स 9 टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, इसको ज़रा देख लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं, पहले को ऐसे छोड़ देते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है उसके ऊपर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में अपने से बोल रहा है कि अगर द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल, अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर देते हैं, ये थर्ड नंबर है। अब देखिए डिस्टेंस दोनों के बीच की आर है, मास को डबल कर देते हैं, m1 है तो ये 2m1 हो गया, m2 है तो ये 2m2 हो गया, ये ठीक है। दोनों के बीच लगने वाला फोर्स की बात करें तो F हम 4 मान लेते हैं, 3 तक हो गया है, F4 इज इक्वल्स टू, अब देखिए G होता है, M1 की वैल्यू है 2 टाइम M1, M2 की वैल्यू है 2 टाइम M2, अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस R का स्क्वायर। अगर देखा जाए तो 2 2 जब 4 आएगा तो 4G M1 M2 बाई R का स्क्वायर, ये बनेगा। इसको आप मान लीजिए 5th नंबर का इक्वेशन, ठीक है। अब 5वें में क्या करिए, A से डिवाइड करिए, तो हम बोलेंगे 5 में A से डिवाइड किया गया तो 5 कितना है, F4 है, तो F4 बाई F आप ये लिखेंगे इज इक्वल्स टू F4 की वैल्यू कितनी है
4 टाइम Gm1m2/r का स्क्वायर अपॉन में, अब ये तुम्हारा दे रखा है Gm1m2/r का स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, Gm1 से Gm1m2 कट गया, F4/F इज इक्वल्स टू आ गया 4, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो F4 की वैल्यू आएगी 4 टाइम F। ये हमारा आंसर आ गया। कहने का क्या मतलब है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल करेंगे तो फोर्स 4 टाइम बढ़ जाएगा, फोर्स 4 टाइम बढ़ जाएगा। इसे आप कॉपी करिए।